जी नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इस वक्त आप जैसे कि जानते हैं आलमी वबा कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो हम देख रहे हैं वो अमेरिका में इस वक्त हो रही है। और जो मुतासरीन की तादाद है वो 8 लाख मुतासरीन की तादाद सिर्फ अमेरिका में मौजूद है। 1 लाख तकरीबन 71,000 दुनिया में इस वक्त जो है वो अमवात हो चुकी हैं। और सिर्फ अमेरिका की मैं बात करूँ तो 43,000 अमेरिका में सिर्फ अमवात हो चुकी हैं इस वक्त। बाकी दुनिया के जो मामलात हैं वो आपको इल्म है कि इस टाइम यूरोप जो है वो बदतरीन इस टाइम कोरोना के वायरस की उसमें है, ज़िद में है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 800 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी कम होने की वजह से केसेस कम थे, अब केसेस मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये हालत तशवीशनाक सूरत हासिल कर सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी से ही बाज़ारों में वो रश शुरू हो चुका है। आल्दो के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक जितने भी मकामात हैं, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में अभी फ़िलहाल मअतल है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहरी जो है वो एहतियात जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और अभी तक जो सूरत हाल है वो 9,300 मुतासरीन की तादाद है पाकिस्तान में, और जाँ बहक होने वालों की तादाद 200 के करीब पहुँच चुकी है। बाकी जो टॉप स्टोरीज़ हैं उसमें सबसे पहले नैब की अगर मैं बात करूं तो तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। नैब ने आटा चीनी बहरान का जो था और फिर रेट कैसे बढ़े, और सबसे अहम इसमें ये चीज़ें भी थी जो 25 को रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि क्या जो चीनी जिस पर सब्सिडी भी ली गई और जो एक्सपोर्ट करनी थी वो एक्सपोर्ट हुई भी है, नहीं हुई, या स्मगलिंग हुई है, या वो लोकल मार्केट में ही सेल हुई है और सब्सिडी भी ली गई और महंगे दामों सेल हुई है, उस पर जो है वो बहुत जल्द सामने आएंगी। माहिरीन ये कह रहे हैं, अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि सूरज की तपश जो है जो ही दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नज़र आता है उसमें कोरोना वायरस जो है वो उसमें वाकई कमी भी नज़र आ रही है। अब ये तहकीकात अभी तक क्या है इस पे अलग से रोशनी डालेंगे। फ़िलहाल मैं टॉप स्टोरीज आपके सामने रखता हूँ। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 24 अप्रैल को और पाकिस्तान में 25 अप्रैल को होने का कवी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़ाहिर 2 दिन बाद सारी सूरत हाल सामने होगी। बलूचिस्तान में लॉकडाउन जो है वो 5 मई तक जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और एक तरफ हम अच्छी खबर भी है कि जो मौजूद थे जो सिंगर थे उनकी गुलकारा सलमान अमन जो है उनको कोरोना वायरस से उन्होंने शिकस्त दे दी है। वो पहले कोरोना वायरस उनका मुस्बत था रिज़ल्ट, अब मनफी है, यानी अब वो सेहतयाब होकर घर में मौजूद है। इसी तरीके से दूसरी जो बुरी खबर है वो है कि जनाब ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी को कोरोना वायरस वो शिकार हो चुके हैं, उनका रिज़ल्ट जो है मुस्बत आया है। इसी तरीके से बात करें तो यूएई में जो फंसे हुए पाकिस्तानी थे 180 जो है वो अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं। कुछ कराची, कुछ लाहौर, मतलब मुख्तलिफ स्टेशन से वो फाइनली अपने घरों की तरफ रवां दवां हैं। स्मगलिंग पर बड़ा ये एक ऑर्डिनेंस जो बात की जा रही थी वो उसकी मंजूरी दे दी गई है और उसमें 14 साल कैद है और हैवी फाइन्स जो हैं वो रखे गए हैं। बहुत से ऐसे आपको पता है कि स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन जो मईशत है उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो स्मगलिंग का है, उसकी रोकथाम के लिए कहा जा रहा है। पावर सेक्टर में भी आपने देखा कि उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है। वो अगस्त 2019 में उससे शुरू हुई थी। 9 लोगों ने उस पर 9 मेंबर्स थे जिसमें उन्होंने तहकीक शुरू की। और अब असद उमर बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा, क्योंकि वो पावर्स को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको भी पब्लिक होना चाहिए, जिसमें मियां मंशा का नाम जो है वो बड़ा आ रहा है। उनकी जो कुछ कंपनीज़ हैं उन्होंने पावर्स के ज़रिए, यानी वो ईंधन के नाम पर पैसा लेते रहे, यानी जो पेट्रोल और जो बाकी जो ईंधन के नाम पर डीजल जो होती हैं, पेट्रोल उसके नाम पर पैसा वसूल होता रहा है, लेकिन वो कम होता था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अरबों रुपये की उसमें करप्शन सामने आई। अब वो भी सामने आपको आ जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में एक केस था कि जनाब तालीमी इदारों और मसाजिद के करीब शराब खाने बने हुए हैं। उसमें आज हमने देखा अटारनी जनरल वहाँ के वो पेश भी हुए। उन्होंने कहा जी कि हुदूद ऑर्डिनेंस 17 के तहत जो है वो तमाम लाइसेंस जारी किए जाते हैं, कोई भी उसमें से ऐसा नहीं है कि जो तालीमी इदारे या मसाजिद के नज़दीक हो। ट्रंप का कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कहा जी हर तरह की इमिग्रेशन जो है वो उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि जब तक अब मईशत दोबारा परवान चढ़ती, जो एक बहुत बड़ा लॉस सिस्टम हो चुका है वो आप समझते हैं। और सबसे अहम जो ख़बर है, दुनिया इस वक्त बदल चुकी है और जो ख़ाम तेल की कीमत है वो माइनस यानी मनफी में जा चुकी है। और पाकिस्तान में उसका क्या असर होगा, अभी तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 30, 35, कुछ 40, कुछ 50 रुपये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें को कम होंगी। अब कितनी कम होंगी उसके भी शायद 1-2 दिन में जो फैसला हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर जब एक डेडलॉक एक मौजूद है, जो हम लॉकडाउन मौजूद है, उसके बावजूद जो है वो एक तो पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखते हैं कि खपत जो कम हुई है तेल की,
जिसकी वजह से माइनस ये दुनिया में पहली बार होने जा रहा है और बुरी तरह से तमाम ममालिक की मईशत जो है वो जो जिसके उसके हज़रात हैं वो आपके सामने हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं ये सब आपके सामने रखी। इसके साथ साथ जो मेन कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने आई हैं, रिपोर्ट सामने आई हैं, उन पे अलग अलग जो है वो आपके सामने रखेंगे। और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके।